आपकी इस जुर्रतमंदाना तहरीक में शामिल होने पर आप तमाम तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन है मैं नहीं बोलता हूं, अमोर वैसा का कंकर पत्थर बोल रहा है कि अख्तर ईमान जब से आया है अमोर का निर्माण हो रहा है। मुनाफिक न बोले, दलाल न बोले, इन गुंगों की औलादों को बोलने की तौफीक भी नहीं आए, लेकिन खामोश पत्थर से आवाज निकल रही है। इन 5 सालों में इस इलाके में तरक्की का इनकलाब आया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो काम हुए हैं वो अपनी जगह पर है। आप कहेंगे कि तुमने सड़कें बना दी, तुमने पुल बना दिए, तुमने बिजली के घर बनवा दिए, तुमने ब्लॉक का घर सैंक्शन करवा दिया, तुमने हॉस्पिटल बनवा दिए, तुमने कटती हुई बस्ती को बचाने का काम किया, ये तुमने बड़ा काम किया है। यह आपकी नजरों में बड़ा हो सकता है, मेरी नजरों में बड़ा नहीं है। मेरी नजरों में तो बड़ा ये है कि कल तक कोई बच्चा बोलता था तो बोलता रहते कहन बोले से कहा बेटा रहे चुप, तो बच्चा चुप हो जाता था। आज अख्तर ईमान ने नौजवानों को जगा दिया है। मैं इससे बढ़कर कोई दोस्ती कामयाबी नहीं समझता। आज हमारे नौजवान हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझे खुशी होती है जब कोई कौम अपने हक के लिए लड़ना सीख जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका हक नहीं मान सकती है। मुझे खुशी हो रही है और मैं शायद हक बजानी हूँ, हमारे बुजुर्गों को देख रहा हूँ। आपके सफेद बालों की कसम आपको गवाही दीजिए कि पिछले 25 साल, 30 साल, 40 सालों में कभी नौजवानों की जमात को इस इनकलाबी अंदाज से किसी लीडर के साथ शामिल होते हुए देखा? यही इनकलाब है। मैं यही तब्दीली करना चाहता हूँ। दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आया है, सोने से नहीं आया, हीरो से नहीं आया, चमकते पत्थरों से नहीं आया है। जब भी इनकलाब आया है, सुलगते हुए अंगारे वाले दिलों से आया है, जो इन नौजवानों के सीनों में सड़क रहा है। मेरे अजीज नौजवानों, अमोर वैसा के नौजवानों, मैं अमोर वैसा के बुजुर्गों का एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ कि आज बहुत सा मजहल का सब नेता बोलता है पहले तो कहा हुआ काम, कुछ दुश्मनों ने मेरे काम रुकवा दिए थे। खानी और रसेली का तो पुल आपका देरी का मुतालबा था, हमारे लिए आजमाइश थी, हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी थी। और मैंने ये वादा भी किया था कि अगर खानी और रसेली का पुल नहीं बना पाऊंगा तो अमोर वैसा के लोगों को अपना मुंह दोबारा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक बख्शी कि खाड़ी और रसेली के लटकते हुए पुल को ही नहीं बनवाया, बल्कि जो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं था, अभयपुर में मोहल्ला पुल बनवाकर दुश्मनों को हैरत में डाल दिया। इसलिए मैं फख्र से बोलता हूँ, जो वादा किया था उसे पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया और आज आपकी उम्मीदों से कुछ ज्यादा किया। रोहता के हाट के लोगों, भाई नाहिद गनी ने अभी बात कही है कि रोहता में दलालों के बच्चे, लुटेरों के बच्चे, गुंडों की सरदारी करने वालों ने किसको लूटा? दौलतमंद को लूट तो कोई बात नहीं, फकीर के कस्बों से जो पैसा उठाता है उससे घिनौना कोई इंसान नहीं होता। क्या याद नहीं है? यही रोहता हाट है। या हर हाट में 40,000, 50,000, 55,000 तक की पट्टी की वसूली होती थी। 3,000 दुकानों से वसूली होती थी। एक गाय पर, शाह वो गवाह है, एक गाय पर 400 रुपए की रसीद लगती थी। बकरी की रसीद 100 रुपए में लगती थी। आलू का बोरा भी कोई खरीदा तो पट्टी लगती थी। कुल्ला टुकड़ी में भी ये दलाल के बच्चे पैसे वसूल करते थे। अल्लाह का शुक्र है, अख्तर ईमान आया है तो 55,000 नहीं, 10,000 से ज्यादा हाथ की वसूली नहीं हो पाती। एक हाथ में अगर 40,000 बचे तो महीने में 9 हाथ, 9 जगह 36, 3,60,000 और 12 महीने में तकरीबन 50 लाख रुपए को लूट से अगर किसी ने बचाया, उसका नाम आपका खादिम अख्तर ईमान है। याद है आज यहीं पर जहां अख्तर भाई सीमांचल फर्नीचर की दुकान लगाते हैं, ये खबर पानी रहता था कि सड़क में, आज तो एक्सप्रेस सड़क बन गई है। इन्हें को सुझता नहीं था। अख्तर ईमान ने जब देखा तो अंडरग्राउंड पाइप बनवाकर आपके पाँव के कीचड़ को साफ करने का काम किया है। मैं तो आया हूँ, लोग कहते हैं कि कहाँ है उसका घर, विदेशी है। मैं कहता हूँ तुम मस्जिद जब बनाते हो तो तुम्हारे दिल में ख्याल आता है मिंबर और मीनारा कौन अच्छा बनाएगा। अगर छपरा का मजदूर है तो उसको बुला लेते हो। अगर मंदिर बनाते हो तो कलश कौन अच्छा बनाएगा। अगर मुसलमान मिस्त्री है तो उसको बुला लेते हो। दुर्गा पूजा का भी मंच बनेगा और मुस्लिम कारीगर ही ज्यादा अच्छा बनाता है। एक हिंदू भी मुसलमान को अपने पूजा में बुला लेता है। मेरे भाइयों, मैं तो उसी तरह का मजदूर हूँ।
मैं आज अमोर वैसा के महल को तैयार करने के लिए आया हूँ। एक मजदूर अगर आपके महल को अच्छा बनाता है, ये महल को आबाद करेगी। अमोर वैसा की नई नस्लों को अख्तर को तो खिदमत करके यहाँ से गुजर जाना है। इस महल को तैयार होने दो, इसके मीनारों को टूटने मत दो, इसके घर के हुस्न को खराब होने मत दो। जो लूले हैं वो लूले कभी अच्छी तारीफ नहीं कर सकते। मैंने अक्सर कहा है, माँ बीमार हो, बेटा दवा के लिए आया और जुआ खेलने लगे, उस नालायक बेटे से अगर वो भतीजा जो चच्ची को तड़पते हुए देखे अपने कंधे पर हॉस्पिटल लेकर जाए, वो आवारा बेटा अच्छा है कि वो भतीजा अच्छा है? कौन है अच्छा? अख्तरुल ईमान अगर आपका बेटा नहीं तो भतीजा तो जरूर है। जो गम आपका बेटा आपके पाँव से कांटा नहीं निकाल सका है, अख्तरुल ईमान ने आपके पाँव से कांटा निकाल कर दिखा दिया। मैंने दूरियों को कम किया है। अब जब आपका ये पुल बन जाएगा नंदनिया, तो अब भाई हमारे जनाब सिकंदर दारा साहब अभी तो 2 महीने होते हुए आ रहे हैं, 8 किलोमीटर नजदीक उनका रास्ता हो जाएगा। चंदेल से आने वाले का 8 किलोमीटर रास्ता नजदीक हो जाएगा। रहटवलिया पालवाड़ी पंचायत में है, उसका हेडक्वार्टर अमोर है। अमोर जाने के लिए बेचारे को रोटा आना पड़ता है। रहटवलिया का कुछ सेंक्शन कर दिया, अब रहटवलिया 8 किलोमीटर नजदीक 4 किलोमीटर में अपना पहुंच जाएगा। यही नहीं, रोटा के लोगों आपको अभी नहीं अंदाजा हुआ है, यही जो सड़क गढ़वा से लेकर कस्बा जो सड़क जाती है, उसमें आपके 4 पुल का काम रुका हुआ था। पुल कट्टा और डकेता 5 साल से रुका हुआ था। पुल कट्टा और डकेता खरिया पंचायत में बन गया कि नहीं बना? देखा आपने? रसेली का लटकता हुआ पुल जो बनने के लायक नहीं था, बड़े बड़े ऑफिसर कहते थे कि विधायक की दबाव डाल रहे हैं, ये पुल नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री से झगड़ा करके जब आए यहाँ पर, ये समाधान यात्रा आए हैं, समस्या से अवगत हो जाइए मुख्यमंत्री जी, तब समाधान यात्रा निकलिएगा। अगर कहीं समस्या है हमारे अमोर वैसा है, आखिर दफा तो लोग मतलब दफा तो गए मीने मोदर बोला कैसे बच। मामला ये है कि बड़े बड़े ऑफिसर कहते थे कि ये पुल नहीं बन सकता। आपके अख्तरुल ईमान को आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि जो काम नहीं होने वाला था वो काम करके दिखाया। उन पुलों का एस्टीमेट कितना था? 10 करोड़ 12 करोड़। अख्तरुल ईमान ने 35 करोड़ में खाड़ी पुल में से 12 करोड़ का पाया बनेगा और आज 16 से 18 करोड़ का यहाँ खाड़ी से लेकर महिषपतना तक पत्थर होल्डिंग का किनारा बनेगा। बस्ती को कटने से बचा देने का काम किया, यही काम रसेली ने किया। अब जो आप जाएंगे अगले साल इंशाअल्लाह 1.5 साल के अंदर में, अब आपको पूर्णिया जाने के लिए रोटा के लोगों पैसी जानी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका 20 किलोमीटर पूर्णिया नजदीक हो गया। यहाँ से आप जाइएगा, रसेली घाट पार होइएगा, नामनगर होते हुए कस्बा चले जाइएगा और वहां से पूर्णिया चले जाइएगा। आते जाते वक्त आपका 20 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर आने में 40 किलोमीटर का फायदा होगा। यही नहीं, मैं तो दुश्मनों का कांटा निकालता हूँ पैर से। भाई सवा जफर साहब के घर के पूर्व में वहीं पर एक पुल अधूरा पड़ा हुआ है, उसका गिट्टी चुरा लिया लोगों ने, उसकी लोहे चुरा लिए लोगों ने और उस पुल को भी सेंक्शन करा दिया है। अब उनके घर से भी निकलना आसान हो जाएगा। भाई अब्दुल जलील मस्तान साहब, जिनके लोग मुझे गालियां देते हुए नहीं थकते, अगर बारी ठोकर मौका है तो बारी ठोकर सको, लेकिन मैं उसके बावजूद जब उनका गांव कट रहा था, मैंने डीएम को कहा कि डीएम साहब, वो बेचारे पहले मंत्री थे, अपने जमाने में तो कटान और भसान में फर्क ही नहीं महसूस करे। उस बेचारे का कसूर हो सकता है, लेकिन उसके गांव के लोगों का कसूर नहीं है। उस गांव को बचा लीजिए, वरना कोई पर इल्जाम लगेगा। 1 करोड़ रुपया से चुनावाली गांव को बचाने का काम करते हैं। नदियां पहले भी काटती थी और आज भी काटती है, लेकिन शादीपुर से लेकर दरिया तक आप देख लीजिए, गुट्टी से लेकर आप कनकी नदी आपकी जाती है महिषपतना तक देख लीजिए। महिषपतना के बाद आप उधर देखेगा चंद की तरह वाली गांव कट रहा है, कोई खैरियत देने वाला नहीं है। और मेरे इलाके का जो गांव कट रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां वहां भी मानंदा के किनारे भी बस्तियों को बचाया। अभी मल्ला कट रहा था, इलेक्शन के डब्बे में मुझको बहुत कम वोट आया था, वहां खटखट कांग्रेसी वाले लोग था, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने कहा कि कल मैं मरूंगा तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने एमआईएम वालों का काम किया था कि दोस्तों का काम किया था। वोट किसी का भी हो, वोट दिया या नहीं दिया हो, मुझे सबकी खिदमत करनी है। मैंने अभी वहां काम शुरू करवाने का काम किया। मस्तान साहब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, जाने आने में दिक्कत उनको होती है,
किशनगंज जाते थे वो 40 किलोमीटर में, अल्लाह ने उसे हयात बख्शी तो 2 साल के अंदर में कानकी होते हुए किशनगंज आप 18 किलोमीटर जाएंगे, उनके घर से हमने नजदीक कर दिया। आज वही बौलान है, दुश्मन है। आप देखेंगे कि उस इलाके से कानकी जाने में लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 5 से 7 किलोमीटर में कानकी पहुंच जाएगा। पुल कितना बना, पुल कितना बना, 10 करोड़ 20 करोड़ का नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, ये बड़े बड़े नेता 50 करोड़ का भी एक स्कीम सेक्शन नहीं करवा सके हैं, और आज वो पुल तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबा है। जो मस्तान चौक का पुल है उससे 2 लंबा है वो पुल, और 2 अरब 7 करोड़ से आपका पुल बनता है। मेरे भाई यकीन नहीं होगा नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अभी मैं सिर्फ पुल बताऊं तो अभी अभयपुर का पुल 260 करोड़ का, थाली का 35 करोड़ का, रसेली का 32 करोड़ का, भाग ताहिर, सहरिया, नंदनिया तीनों पुल बनाकर लगभग 40 करोड़ का, सोनापुर का पुल 15 करोड़ का, रहरिया आमगाछी लगभग 30 करोड़ का, तकरीबन सब मिलाकर 350 करोड़ रुपए का तो सिर्फ पुल बना है। आप देखेंगे यहीं पर भगत जी के सामने में दारू खाना था, और मैंने वहाँ शराब खाने को कुतुब खाना बनाकर लाइब्रेरी बना दिया है। अनकरीब खेल देंगे और आपके बच्चे इंशाल्लाह पढ़ने के लिए वहां पर बैठेंगे। जब से मैं जीता हूँ बहुत सारे जुआरियों का अड्डा मैंने यहाँ से रौटा से खत्म कराने का काम किया है। ऐसे लोगों को तकलीफ होगी, वो लोग तो मुझे गालियां देंगे। क्योंकि सूरज निकलता है तो सबको रास्ता नजर आता है, लेकिन चमगादड़ बेचारा अंधा हो जाता है। मेरी तरक्की को देखकर मेरे मुखालिफिन अंधे हो गए हैं। अभी सहरिया के भाइयों को हम बता देते हैं, सहरिया में पानी है, सड़क पक्की सड़क में पानी है, कसूर किसका? बस्ती का लोग आग बांध के रख देगा, उस पर जाकर कौन क्या करेगा? क्या वहां के मुखिया जी की जिम्मेदारी नहीं, जिला परिषद की जिम्मेदारी नहीं? कभी एमपी साहब को बोलते हैं कि क्या काम नहीं हुआ, जैनाबाद हालत जाओ गौमी को जो बराबर है वजह से आज कल उठे जाओ आसानी गिरा इलाका काम है, उनको कोई पूछते हैं सबका जिम्मेदार मैं, तो फिर वोट दूसरे को क्यों दे दिए? और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने उन भाइयों को नाराज थे, मैं उनको सलाम भेजता हूँ, और इंशाअल्लाह नज़ीर हफ्ता दिन के अंदर में सहरिया की उपस्थिति जहाँ पानी अटका हुआ है उस सड़क के रिपेयर होने का काम शुरू हो जाएगा। लगभग 50 सड़कों के तामीरात का काम नए अंदाज से हो रहा है। बलोग जाते हैं, आप गुजरात बलोग जाते हैं, बड़ा मकान देखते हैं। जब आप जाते हैं फाइसी और डगरवा, बड़ा मकान देखते हैं, बड़े चतुर किस्म के लोग नेता यहाँ पर थे, लगता है बलोग का घर नहीं है, ग्वाली घर है। और अब अल्लाह का शुक्र है दोनों बलोग का घर 16.5 करोड़ से 6 मंजिला मकान आपका सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया। मैं आपको खुशखबरी दे दूं, यहीं पर जो कस्तूरबा का घर बना हुआ है हाई स्कूल में, वो